हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। अब सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैडम ये बोलेंगे कि आज हमारा ये टॉपिक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था और अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, तो मतलब बहुत ही बोरिंग है। पर क्या करें, तो मैं वही बोलूंगी जो मैंने बोला है अभी कि आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ या द्रव्य। इससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सुनाऊंगी जिसमें आपको मजा भी आएगा, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो साइंस पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं कि मतलब इतना वो लगने लग जाता है यार, साइंस 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 बहुत ही पढ़ना पड़ता है। तो मुझे एक स्टूडेंट मिला था साइंस का, तो वो मुझे ये कह रहा था कि मैंने है ना फिजिक्स पढ़ने की तो कसम खा ली कि मुझे फिजिक्स पढ़नी नहीं है। तो अगर आपने भी इस तरीके से सोच लिया हो कि भाई मुझे पढ़ना ही नहीं है, तो फिर कोई सोल्यूशन नहीं है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पढ़ा नहीं सकती है। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में ये नहीं सोचना है कि नहीं ये सब्जेक्ट तो मुझे पढ़ना ही नहीं है या फिर मुझे ये समझ में नहीं आता है। अरे यार, जब आप बिल्कुल सब्जेक्ट को देखोगे नहीं, सब्जेक्ट में आपको ये भी पता नहीं कि उसके टॉपिक कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या चीजें हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो कोई सा भी सब्जेक्ट होगा तो आपको टफ ही लगेगा। तो यहाँ पर तो हम लोग साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, सारे के सारे अगर हम लोग मन लगा के पढ़े तो वो सारे के सारे हमें अच्छे ही लगते हैं। तो ये टॉपिक मैंने इसलिए भी लिया है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जब हम साइंस के अंदर रसायन विज्ञान पढ़ते हैं या रसायन विज्ञान में जब हम आगे की बातें करते हैं, जैसे कि मेरा एक टॉपिक पहले से हो चुका है लेकिन अभी मैं ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे कि एक तो टॉपिक होता है दैनिक जीवन में रसायन, या फिर हम लोग बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण, यानी कि केमिकल इक्वेशन और केमिकल फॉर्मूला। तो ये सब चीजें पढ़ने से पहले हमें पदार्थ या द्रव्य का पता होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, इनके क्या क्या गुण धर्म होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में एसीएफ के 3 ऐसे क्वेश्चन भी बताए थे जिनके टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए थे, तो आई थिंक वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है इसी एसीएफ के एग्जाम के अंदर, और क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि पदार्थ की चौथी अवस्था माना संदर्भित है, यानी कि उसका ये कहना था कि इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जो पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में मानी जाती है, क्योंकि जो मूलभूत रूप से अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में सबको पता होता है। तो वहां पर पूछा हुआ था कि चौथी अवस्था कौन सी है, तो हमें चौथी अवस्था कौन सी है ये जानने से पहले ये जानना है कि पदार्थ या द्रव्य क्या होता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि पदार्थ या द्रव्य, अब बहुत ही सिंपल है पदार्थ या द्रव्य को परिभाषित करना। मैटर, यहाँ पर मैंने द्रव्य लिखा है, बहुत बार बच्चे जो होते हैं वो द्रव को ही द्रव्य मान लेते हैं। तो द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव इसकी एक अवस्था होती है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अब सबसे पहले हम बात करें पदार्थ या द्रव्य की, तो पहले मैं ये बात बता देती हूँ कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सारी की सारी क्या है, पदार्थ हैं। अब हम लोग इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। कोई न कोई वस्तु है, इसका मतलब उसका कुछ न कुछ क्या होगा, द्रव्यमान होगा। जैसे किसी का द्रव्यमान 100 ग्राम हो सकता है, 200 ग्राम हो सकता है, 500 ग्राम हो सकता है, तो अलग अलग वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग होगा। लेकिन हम इसको जनरलाइज में कैसे परिभाषित करेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि कोई भी पदार्थ मतलब कोई भी वस्तु जिसका कुछ क्या हो, द्रव्यमान हो। तो पहली कंडीशन तो क्या हो जाएगी कि कोई भी वस्तु जिसका क्या होना चाहिए, कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, यानी कि मास होना चाहिए। फिर दूसरी ओर बात करें तो हमें पता है कि कोई भी वस्तु हो उसको रखने के लिए कुछ न कुछ क्या चाहिए होगा, स्पेस चाहिए होगा, कुछ जगह चाहिए होगी, यानी कि उसको हम बोलते हैं आयतन। तो हम ये बोलेंगे दूसरा कि जिसका कुछ आयतन हो, आयतन का मतलब वॉल्यूम से है, वॉल्यूम। या फिर हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं जो कुछ स्थान घेरती हैं, जो कुछ स्थान घेरती हैं। अब
ये तो हो गई पदार्थ की परिभाषा। आपसे कभी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है, लेकिन फिर भी हमें ये जानना जरूरी है। दोस्तों हमारे यहाँ पर एक स्टूडेंट है जो बहुत ही डिस्टर्ब करता है, लेकिन क्या करें, मेरी मजबूरी है, उसको क्लास में भी बिठाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। अब इसको भी रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। हम देखते हैं हमारे आसपास के वातावरण में हमें कोई पदार्थ ऐसा दिखता है जो बहुत ही कठोर होता है, हमें पानी जैसे बहने वाले पदार्थ भी दिखते हैं, हमारे वायुमंडल में विभिन्न तरह की क्या पाई जाती हैं, गैसेस भी पाई जाती हैं। तो यदि आप अपने आसपास के पर्यावरण में देखोगे तो आपको पदार्थ की जो 3 प्रकार की मुख्य रूप से अवस्थाएं होती है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है। मुख्यतया 3 अवस्था, उसमें से पहली अवस्था होती है ठोस, सॉलिड, दूसरी होती है द्रव, लिक्विड, और तीसरी अवस्था होती है गैस। अब ये तो हो गई अपनी मुख्य रूप से पाई जाने वाली 3 अवस्थाएं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, ये सबको इसके बारे में पता होता है। तो अभी वर्तमान में जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं वो टोटल 5 अवस्थाएं मानते हैं, जिसमें 3 अवस्था तो ये वाली है। इसके अलावा यदि हम बात करें 2 अन्य अवस्थाएं, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है या पदार्थ की 5वीं अवस्था कौन सी है। तो इसमें से चौथी अवस्था का नाम होता है प्लाज्मा अवस्था, और यहीं से एसएफ के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाना संदर्भित है, तो प्लाज्मा अवस्था। और यदि हम 5वीं अवस्था की बात करते हैं तो ये अवस्थाएं 2 वैज्ञानिकों ने बताई थी, जिसमें एक का नाम था सत्येंद्र बोस और एक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसीलिए उस अवस्था का नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5वीं अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। अब दोस्तों मैं इन अवस्थाओं के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि ये ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या गैस अवस्था, इनके बारे में नॉर्मली सबको पता होता है। इनके जनरल जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में सबको पता होता है, और वहां से क्वेश्चन न के बराबर आते हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन यदि हम प्लाज्मा अवस्था की बात करें तो प्लाज्मा अवस्था, ये अवस्था बहुत उच्च तापमान पर संभव होती है, अत्यधिक हाई टेम्परेचर पर यह अवस्था पाई जाती है। जैसे हम बात करें सूर्य की, तो आपको पता है कि सूर्य का टेम्परेचर, सूर्य की सतह कोरोना का तापमान कितना ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, जो पूरे पृथ्वी पर क्या करता है, प्रकाश फैलाता है, सबको क्या करता है, एनर्जी का जो सोर्स होता है वायुमंडल में वो भी क्या होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य हो गया, फिर सूर्य क्या करते हैं, तारों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसीलिए तारे क्या करते हैं, रात में चमकते हैं, तो ये वहां पर पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अत्यधिक उच्च तापमान पर उपस्थित अवस्था, अत्यधिक उच्च तापमान पर पाई जाने वाली अवस्था है हाई टेम्परेचर। और यदि हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था की बात करें तो मैंने आपको जैसा कि पहले बता दिया कि ये 2 वैज्ञानिकों ने बताई थी, जिसमें से एक का नाम था सत्येंद्र बोस और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। और जैसा कि हमने बोला कि प्लाज्मा अवस्था अत्यधिक उच्च तापमान पर संभव है, वैसे ही यदि हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ये अत्यंत कम तापमान पर पाई जाने वाली अवस्था है। तो अत्यंत कम तापमान पर पाई जाने वाली अवस्था। अब हम लोग वो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे जो यहाँ से आया हुआ है एसएफ के एग्जाम में। तो क्वेश्चन जैसा एग्जाम में आया हुआ है वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाना संदर्भित है। यानी कि हम कौन सी अवस्था को चौथी अवस्था मान सकते हैं, और उसके ऑप्शन है, जैसे कि पहला ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको बहुत आसानी से इसका जवाब मिल जाएगा। जैसे कि हमने बताया कि मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, और चौथी अवस्था कौन सी है, प्लाज्मा अवस्था, और पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट अवस्था। यदि यहाँ पर आपको चौथी अवस्था पूछा जाता और प्लाज्मा नहीं होकर ये तीनों ऑप्शन होते और ऑप्शन में चौथा ऑप्शन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट दिया हुआ होता तो वो उसका आंसर सही होता। तो आपने देखा होगा जनरली हमारा आंसर ये हो जाएगा कि हम क्या करते हैं, जनरली माना कि हमने कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन देखा है तो हम लोग उस आंसर को रट लेते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि इसका आंसर ये क्यों हुआ। अगर हम ये भी सोचे साथ में कि इसका आंसर यदि प्लाज्मा नहीं देकर कोई और ऑप्शन में दिया हुआ होता तो क्या वो भी हो सकता था। इसीलिए बहुत बार हम देखते थे कि यार ये क्वेश्चन उस एग्जाम में आया हुआ था तब तो ये वाला आंसर सही था, लेकिन इस बार तो मतलब जिसने भी इसका एग्जाम करवाया है उसके आंसर की में उन्होंने आंसर ये वाला डाल दिया है। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है या फिर समय पर निर्भर करता है या फिर ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि उन्होंने ऑप्शन किस तरीके के दिए हुए होते हैं। तो आप देखते हैं कि किसी भी एग्जाम के अंदर कितने सारे कंपटीटर्स होते हैं, कितने लाखों के अंदर बच्चे जो होते हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ही बच्चे उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं। तो हमें पढ़ने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखना है कि हम मैटर तो बहुत सारा पढ़ते हुए जा रहे हैं, हमने बहुत सारी किताबें पढ़ ली, हमने एनसीईआरटी भी पढ़ ली, हमने गाइड भी पढ़ ली, हमने गाइड के बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो सॉल्व कर लिए, लेकिन देखा कि जब हमने उसको मेन एग्जाम के अंदर जब हम बैठे तो क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। तो उसका यही रीजन रहता है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैटर पढ़ते जाते हैं, हम लोग ये देखते नहीं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस तरीके से गलत होने की संभावनाएं रहती है। हमें उसके लिए पहले से प्रैक्टिस करनी चाहिए या फिर हमें पहले से प्रीवियस पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो किस तरीके से पूछे हुए हैं। तो हमें पढ़ने के साथ साथ हमें ये भी पता रखना है कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा में प्रीवियस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हुए हैं। तो ये मैंने आपको पदार्थ के बारे में थोड़ा सा समझाया, और जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर 2018 की वैकेंसी थी और 18 फरवरी 2021 को इसका जीके और जनरल साइंस का पेपर हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। धन्यवाद फ्रेंड्स। और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे, जैसे कि एलिमेंट क्या होता है, एटम क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंजेस, इसके अलावा केमिकल चेंजेस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।